नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 के बारे में। इसमें 9,000 सैलरी प्लस डीए इनका बढ़ा दिया गया है, तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस प्रकार से कैसे बढ़ाया गया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के पेंशन में बढ़ोतरी करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। पेंशनर्स को सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और सभी राजनीतिक दलों को इस मामले में एकजुट होकर नैतिक समर्थन देना चाहिए ताकि उन पेंशनर्स को उनका हक मिल सके और वो समाज में गरिमापूर्ण जीवन जी सके। और ये ऐसा सभी दलों को करना भी चाहिए, क्योंकि पेंशनरों ने भी अपनी एज में अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि पेंशन भोगियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए समय समय पर पेंशन में बढ़ोतरी करना जरूरी है। अतः सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि सरकार का क्या फैसला आया है कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता। पेंशनर्स हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं और उनका अधिकार है कि वे अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लाखों पेंशनर्स विभिन्न राज्यों में रहते हैं और वे अपने उम्र, खराब स्वास्थ्य और अन्य कमजोरियों के कारण सरकार से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बावजूद सरकार उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। यह आवश्यक है कि इस बार के वार्षिक बजट में पेंशन भोगियों के लिए विशेष प्रावधान किया जाए ताकि उन पेंशनर्स को राहत मिल सके। अब हम बात करें कि पेंशनर्स के खुशहाल पेंशनर्स देश की संपत्ति हैं, यानी कि खुशहाल स्वस्थ पेंशनर्स देश की संपत्ति होते हैं। सेवा में रहते हुए वे अपना योगदान कर सरकार को देते हैं। रिटायर्ड होने के बाद बाकी का जीवन समाज के लिए देते हैं। वे अन्य देशों की लोकतांत्रिक सरकारें पेंशनर्स के लिए कई कल्याणकारी उपाय करती है, लेकिन भारत की सरकार को पेंशन भोगियों की कोई चिंता नहीं है। हमारे देश की सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस बार के बजट में पेंशन भोगियों के ऊपर विचार करते हुए उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। अब हम बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में पेंशनर्स की क्या दुर्दशा हो चुकी है। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसे पेंशनर्स की कष्टपूर्ण व संघर्षपूर्ण स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में सरकार सेवानिवृत्ति पेंशनर्स कई विशेष अधिकारों और लाभों का आनंद लेते हैं, जिसमें अच्छी मानसिक पेंशन भी शामिल है। यह सही समय है कि गरीब ईपीएस 95 पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जाए। अब हम बात करें कि पेंशनर्स के कल्याण के लिए आवश्यक कदम, यानी कि बजट में विशेष प्रावधान। सरकार को इस बार के बजट में पेंशनर्स के लिए विशेष प्रावधान व फंड का आवंटन करना चाहिए था। न्यायपूर्ण पेंशन की राशि को उनके जीवन की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन जी सके। स्वास्थ्य सुविधाएं, पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ और मुफ्त करना चाहिए जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकें। सामाजिक सुरक्षा, पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि वे समाज में सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार को ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन करने के लिए ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके लिए उन्हें सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिक सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जी सके। अब हम बात करें 9,000 पेंशन प्लस महंगाई भत्ता। पेंशन भोगी अपनी गरिमा हक को पाने के लिए 6, 7 और 8 अगस्त 2024 को दिल्ली में संसद के सामने धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और सभी पेंशन भोगियों ने तय किया है कि जब तक हमें 9,000 पेंशन प्लस डीए नहीं मिल जाता तब तक हम सरकार की नींद हराम करेंगे। और हम आप सभी से निवेदन करते हैं, जो भी पेंशन भोगी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जितने भी पेंशन भोगी है पूरे इंडिया में, पूरे देश में, वो सब भी एकजुट होकर 6 से 8 अगस्त तक दिल्ली संसद के सामने पहुंचे और इस धरना प्रदर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ईपीएस पेंशनर हैं वो भाग लें, ताकि वहाँ सर गिने जाते हैं, वो कहने माथा गिने जाते हैं कि कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। आपकी ताकत वैसे देखी जाएगी, वहाँ पद व गरिमा मायने नहीं रखती है, वहाँ आपकी संख्या मायने रखती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पधारें, आएँ और अपने हक के लिए लड़ें। धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।